नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? यानी भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1945 में, 1947, 1950 या फिर 1954। तो भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो भारत संयुक्त राष्ट्र में 1945 को शामिल हुआ। यानी कि शामिल होने की जो तिथि है वो है, तो वो 30 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संस्थापक सदस्य भारत संयुक्त राष्ट्र के उन 51 मूल सदस्य देशों में से एक है जिन्होंने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली, लेकिन उसने एक संस्थापक सदस्य के रूप में 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। कितनी होगी? 5। तो स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के बारे में जो दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य हैं इसमें 15। कितने सदस्य हैं? कुल 15। अब इसके स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो इसके स्थायी सदस्य 5 हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और इसके जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 10। इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो स्थायी सदस्य कितने होते हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद में? तो वो होते हैं 5। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। इसका आंसर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक। विश्व यानी वर्ल्ड बैंक वास्तव में 2 संस्थानों से मिलकर बना है, जिसमें से मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अब प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन दे रखा है जेनेवा, हैग, वियना, रोम। कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैग। कहाँ पर है? हैग। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड यानी हैग शहर में स्थित है, पीस पैलेस में है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से केवल यही एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चार्टर द्वारा की गई थी। इसके 1946 से कार्य करना शुरू कर दिया था। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें न्यायाधीश की संख्या होती है 15। कितनी होती है? 15। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मुद्रा आपूर्ति निर्धारण, बी दे रखा है राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना, सी रोजगार का विस्तृत ब्यौरा एकत्र करना और डी कीमत निर्धारण करना।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना, यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान एकत्रित करना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, यह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्था है। मुख्य कार्य है इसके CSO का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को संकलित करना और उनके अनुमान तैयार करना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति के आदर्शों को बढ़ावा देना है और अहिंसा व संघर्ष विराम के माध्यम से शांति स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी। कब की थी? 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो इसका ऑप्शन दे रखा है 11, बी 15, सी 18 और डी 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ICJ में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायाधीशों को दोबारा भी चुना जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO शुरू किया गया था किस वर्ष? विश्व व्यापार संगठन WTO शुरू किया गया था तो किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1984 में, 1994 में, 1995 में या 1996 में। तो कब प्रारंभ किया गया था? तो 1900, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1995। कब किया गया था? 1995 में। इसने 1948 से चले आ रहे गेट शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता का स्थान लिया है। समझौता, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 के मराकेश समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। अब इसके कार्य क्या क्या है, इसका उद्देश्य? तो इसका मुख्य उद्देश्य कार्य राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों को विनियमित करना और व्यापारिक विवादों को सुलझाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। इसका ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, माइकेल शूमेकर, MR न्यायमूर्ति और विजय अमृतराज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संयुक्त राष्ट्र संघ और मुख्यालय। इसमें ऑप्शन दे रखा है यूनेस्को यानी जेनेवा, IMF पेरिस, ILO वाशिंगटन और यूनिडो वियना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिडो वियना, यानी यूनिडो, इसका पूर्ण रूप संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1966। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं लंदन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या फिर
वाशिंगटन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 1948। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। सदस्य देश कितने हैं? तो 194 है अप्रैल 22 के अनुसार। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आपात स्थितियों का समन्वय करना। WHO का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आपात स्थितियों का समन्वय करना इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? ए, ऋण, बी, घाटे की वित्त व्यवस्था, सी, संयुक्त सदस्य राष्ट्र और डी, उधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है इसका अर्थ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी पूंजी जो है मुख्य रूप से उसके सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदस्य राष्ट्र। इसमें प्रत्येक सदस्य देश अपनी आर्थिक स्थिति यानी GDP, व्यापार आदि के आधार पर एक निश्चित राशि का योगदान देते हैं, जिसे कोटा कहा जाता है। यह कोटा न केवल कोष का मुख्य संसाधन है, बल्कि यह सदस्य के वोटिंग अधिकारों को भी निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा और विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवंबर, कब? 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों का सम्मेलन, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, CRC को अपनाया गया था। इसके तहत बच्चों के विकास, संरक्षण और भागीदारी के लिए कई अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें पेयजल और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 24 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को उच्चतम प्राप्त स्वास्थ्य मानक और स्वच्छ पेयजल व पौष्टिक भोजन का अधिकार है। फिर समुचित जीवन स्तर यानी अनुच्छेद 27 के अनुसार बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जीवन स्तर है। फिर है शिक्षा, अनुच्छेद 28-29 के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने तथा बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए दे रखा है, वियना में, रियाद में, कुवैत सिटी में या फिर आबू धाबी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना में। इन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसे आमतौर पर OPEC यानी ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी। संस्थापक देश है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके शुरुआती सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन दे रखा 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 महीनों के लिए।
तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य? तो वो चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सदस्यों की संख्या सुरक्षा परिषद के में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। इसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। चुनाव प्रक्रिया, इसमें हर साल 5 स्थायी अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है ताकि परिषद में निरंतरता बनी रहे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित विश्व बृहत्तम स्वर्ण क्षेत्र है। तो इसका आंसर इसमें दे रखा है, इसका ऑप्शन दे रखा है पिलग्रिम्स रेस्ट क्षेत्र, विटवाट सरेन क्षेत्र, वारबर्टन क्षेत्र या फिर हाईडेल वर्ग क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटवाट सरेन क्षेत्र, यानी कि यह दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में अब तक निकाले गए कुल सोने का लगभग 40% से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? 40% से अधिक हिस्सा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसमें देखेंगे कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 15, 18, 21 या 22। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 21। लेकिन वर्तमान में जो है वो भारत में कुल उच्च न्यायालय जो है वो 25 है। कितने हैं? 25। इसमें ऑप्शन मिस है थोड़ा, तो 25 उच्च न्यायालय भारत में स्थित है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को अमरावती में की गई। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? ने भारत में, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रही, डबल क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है नोवेल, कोरल, लोट्स या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि MS ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह कब बनाया गया? जिसे 7 जून 1999 को रिलीज़ किया गया था। कब किया गया था? तो 7 जून 1999 को इसको रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, पेरिस, वार्सा, वियना। इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य